आप सभी को ऑब्जेक्टिव बैग चैनल में स्वागत है दोस्तों। मैं सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ लेकर आया हूं, उसका मैं सलूशन कर रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखकर आज परीक्षा देने जाएं। आज 19 तारीख है। इसमें से मैं पूरा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 25-30% क्वेश्चन ज़रूर टैली कर जाएगा, क्योंकि मैंने विज्ञान का जो 28 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था उसमें आपका 7 क्वेश्चन टैली किया था। समझिए कि मान लीजिए 28 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन टैली किया तो बहुत ही किया। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बिजी रहा परीक्षा देने और दिलाने में। तो मैं अभी मेरे को मौका मिला है तो मैं सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेरे लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब तो कर दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपका एक है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है? इसका आपका आंसर एक का यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, निकोलस द्वितीय का शासक था। क्वेश्चन 3, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर सी है, क्लोन कहा जाता था। आप लोग जरूर देख जाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 25% 30% क्वेश्चन तो जरूर टैली करेगा। किस खनिज के उद्योगों की जननी माना जाता है? इसका सही आंसर सी है, लोहे को सभी खनिजों को जननी यानी माता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, 5 की ओर। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर 20 लाख पूर्व हुआ था, ऑप्शन 20 करोड़ पूर्व हुआ था, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? इसका ऑप्शन सही ए है, जीवन निर्वाह कृषि। बहुत इजीली क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन न ले। ऐसे भी परीक्षा में बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, हम भी खुद देख रहे हैं। उसका भी मैं आप लोग का सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा कल परसों में। अभी तो मान लीजिए अभी परीक्षा को मैं लेकर ज़्यादा सेंसियस हूँ। इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका आंसर सी सही है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, नगर निगम के मुख्य प्रशासन को कहा जाता है? इसका आंसर आपका डी सही है, नगर आयुक्त। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? इसका आंसर आपका डी सही है, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य है? इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी मुद्रा का कार्य है। 11 क्वेश्चन, मिनेजी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर बी सही है, कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन 12 देखते हैं, रूस में जार का अधिकार होता है? जार का अर्थ होता है, यानी इसका ऑप्शन डी सही है, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन डी सही है। 13 क्वेश्चन, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? 13 का आपका आंसर डी सही है, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था हुआ। आगे 15, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ था? इसका सही आंसर ए है, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन 15, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? इसका आंसर ए है, कोलकाता में हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है और आ भी रहा है परीक्षा में। ऐसे जो भी दे रहे हो तो समझ ही रहे होंगे कि कितना इजी आ रहा है। मेरे बोलने से क्या आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे।
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका सही आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी का शोषण हुआ पूंजीपति वर्ग के द्वारा। क्वेश्चन 17, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका सही आंसर डी, इसका आंसर बी है, रेशम मार्ग से होता था। क्वेश्चन 18, गुटेनबर्ग ने प्रथम पुस्तक की छपाई की? इसका आंसर डी सही है, बाइबिल का छपाई की थी गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन 19, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर बी है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है भारत में। आगे क्वेश्चन 20, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका आंसर डी सही है, मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन 21 को चलते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? इसका आंसर बी सही है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 22, निम्न में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? इसका आंसर सी है, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन 23, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर आपका डी है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। ऑप्शन डी सही है। 24 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इसका आंसर आपका बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन 25 की ओर हम चलते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? इसका आंसर ए सही है, प्रस्तावना में घोषित की गई है, लोकतांत्रिक राज्य है, देश है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 26, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? इसका आंसर बी सही है, 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% हो गई। क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? इसका सही आंसर डी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, और कांग्रेस भी है, तो इसमें कांग्रेस ऑप्शन नहीं दिया है। अगर कांग्रेस आता है तो आप लोग कांग्रेस मारिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया होगा तब। क्वेश्चन 28, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ये है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूत्रियों में हुआ? इसका सही आंसर ए है, 3। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? इसका सही आंसर डी है, जेड गुडी नहीं थे। क्वेश्चन 31, सासाराम नगर का विकास हुआ? इसका सही आंसर ए है, मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था, जब शेरशाह सूरी का शासन था उस समय, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ग्रेट ट्रक रोड का निर्माण कराया गया। वो बहुत लंबी रोड लाइन है, कोलकाता तक जाती है और हुगली तक भी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? इसका सही आंसर आपका ये है, पटना। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 32 के बाद 33, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ऑप्शन इसका ए सही है। बिहार में रज्जू मार्ग है, बिहार में रज्जू मार्ग आपको राजगीर में है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। इसका सही आंसर आपका डी है, दक्षिण मैदान में। ऑप्शन सी सही है इसका। आगे चलते हैं। कांवर झील स्थित है, कांवर झील आपका कहाँ स्थित है? कांवर झील आपका लगता है
बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय जिले में। एकदम सही आंसर, आप लोग देख के जाइए, 100% सही है। आगे चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन की ओर। क्या दे रहा है? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। ऑप्शन ए इसका सही है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? इसका आंसर बी से करजन ने किया था बंगाल का विभाजन 1905 में। बिहार से उस समय बंगाल अलग हुआ था। खैर बिहार बहुत बड़ा एक राज्य था जिसको कि 5 भागों में 4 भागों में बांटकर इतना छोटा कर दिया गया। आप लोग टेंशन न ले, बिहार एक ऐसी भूमि है जिसको कि कई राज्य दिया। क्वेश्चन 43, सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? इसका आंसर भी सही है, एबेजेनेर हावर्ड का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? इसका सही आंसर ए है, भेड़ के ऊन से बनाया जाता है। आगे 45, कंडला पतन किस राज्य में बनाया गया? इसका आंसर गुजरात है, कंडला। ऑप्शन सी है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर भी सही है, हाजीपुर में है रेलवे का मुख्यालय। आगे चलते हैं हम लोग। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। दोस्तों आप लोग ध्यान दें, ऑप्शन इसका सी सही है। भारत से बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया में कोई नहीं है। ये भी एक स्थान रखता है इंडिया। गार्डन सिटी के अवधारणा किसने विकसित की? इसका आंसर ए सही है, एबेनेजर हावर्ड ने की थी। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका ऑप्शन डी सही है, इंग्लैंड में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। खाली आप लोग इस वीडियो के देख कर ही जाइए, ना कि याद कीजिए। उसके बाद तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन उस समय दिमाग में आ जाता है कि अरे इसका तो आंसर ये होगा, क्योंकि परीक्षा के समय दिमाग एकदम कंसंट्रेट रहता है और जो भी याद देखते हैं उस समय याद रहता है। माइंड भी 12 घंटे 15 घंटे तक कोई भी चीज़ को स्टोरेज करके रखती है, उसके बाद वो भूल जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर WC बनर्जी थे। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, दास कैपिटल की स्थापना किसने की? इसका आंसर डी सही है, कार्ल मार्क्स ने की। 55 क्वेश्चन, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका आंसर सी सही है, बिस्मार्क ने किया। आगे देखते हैं, गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? गैरिबाल्दी पेशे से नाविक था। ऑप्शन इसका डी सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है परीक्षा में, आप लोग इसको हाईलाइटेड कर ले और इसको कम से कम याद जरूर कर ले। गैरिबाल्दी के रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर ए सही है, 1861 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन 58, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका आंसर बी सही है, फान बोई चाऊ ने इसको लिखा था। आगे चलते हैं 59 क्वेश्चन में, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका आंसर ए सही है, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। 60 क्वेश्चन, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका आंसर बी सही है, लाला लाजपत राय, जिसको अंग्रेजों ने लाठी से मारकर मृत्यु के घाट पहुंचा दिया था। क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर है। ऑप्शन बी इसका सी है। आगे चलते हैं 62 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसका सही आंसर सी है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 63, किस
राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका ऑप्शन ए सही है। असम राज्य में विशाल भंडार है तेल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 64। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन इसका डी सही है। चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन ए सही है। 4 भागों में बांटा गया है फ्रेंड। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग टेंशन ना लें, केवल आप देख कर जाएं। आगे चलते हैं 66। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? इसका आंसर बी सही है। दरभंगा जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका सही आंसर डी है। पटना नगर में स्थित है संजय गांधी उद्यान। आगे की ओर चलते हैं 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी? इसका ऑप्शन सी है। 8 करोड़ बिहार की कुल जनसंख्या थी। इस समय हमको लगता है कि 16-17 करोड़ हो गई होगी। आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन। ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हेंस यूर विधि का विकास किसने किया? इसका सही आंसर बी है। लेहमान ने किया। 70 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका सही आंसर सी है। सीमेंट में चूना पत्थर का उपयोग होता है कच्चे माल के रूप में। 70 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर समाप्त होता है और आगे की ओर चलते हैं 71 क्वेश्चन की ओर। इसमें लगता है कि 90 से पार क्वेश्चन लिया है। 71। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो इसका सही आंसर डी है। पंचायती राज व्यवस्था में है औरतों के लिए। इस समय हमारे राज्य में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण नीतीश कुमार ने, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, दिए हैं। बहुत ही समझिए अधिक है। 72 क्वेश्चन। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 545। क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इसका सही आंसर सी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। अभी का एक क्वेश्चन है, हमको लगता है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका आंसर ए सही है। ब्रिटेन में पड़ी। 75 क्वेश्चन को चलते हैं। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? इसका आंसर आपका सी सही है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आगे क्वेश्चन नंबर 76 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर बी है। राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर सी सही है। जम्मू कश्मीर को। निम्न में से ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर को दिया है तो जम्मू कश्मीर को ही मारेंगे। 78 क्वेश्चन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका आंसर आपका ए सही है। राजस्थान से हुई। क्वेश्चन 79 की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर आपका ए सही है। पटना के व्यक्तियों का सबसे अधिक आय है। 80 क्वेश्चन। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? इसका आंसर आपका 5 है। ऑप्शन सी सही है। 5 अंक है वैश्वीकरण के। 81 क्वेश्चन। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? इसका आंसर आपका ए सही है। उद्योग क्रांति के बाद हुआ। 82 कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आंसर ए सही है। चीन देश ने कागज का आविष्कार किया और नोट का भी आविष्कार वहीं से शुरू हुआ था दोस्तों, आप लोग जरूर याद कर लें। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर आपका डी सही है। 1804 ईस्वी में की गई।
ये हमको लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख कर जाएँ। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? इसका आंसर ये सही है, कर्नाटक। इसमें गलत लिख दिया है, ठीक है, चलिए, होता है मिस्टेक। 85 क्वेश्चन, कम्पास उद्योग के लिए उपयुक्त मिल कौन सी है? मिट्टी। इसका आंसर सही बी है, काली मिट्टी कम्पास के लिए उपयुक्त है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, बक्साइट उद्योग किस उद्योग में होता है? इसका सही आंसर आपका एल्युमिनियम में इसका उपयोग होता है, ऑप्शन डी सही है। 87 क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? इसका आंसर सी सही है, अलगाववाद का उत्पन्न होता है इससे, क्षेत्रवाद की दृष्टि से। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा होती है? इसका ऑप्शन सही सी है, सिहली इसकी भाषा है, बहुसंख्यक जो भी है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर सी है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। 90 क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? इसका सही आंसर सी है, 1995 में विश्व व्यापार की स्थापना हुई। क्वेश्चन 91, सबसे पहली भूमिगत रेल बनी? तो इसका आंसर आपका ये सही है, 1863 ईस्वी में। आगे देखते हैं 93 क्वेश्चन, मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर सी बी है, चीन में। मैं अभी बताया था मुद्रा यानी रुपये से इसका रिलेटेड है, यानी रुपया का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था, उसी को मुद्रा कहा जाता है, मुद्रण इसमें बोला गया है। क्वेश्चन 94, अल्प हिलाल का संपादन किसने किया? इसका सही आंसर यह मौलाना आज़ाद ने किया था। आगे क्वेश्चन 95 देखते हैं, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था? इसका सही आंसर सी है, जार्ज निकोलस था, जो कि रूसी क्रांति में एक रवि खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि रविवार को कराया था। 96 क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका ए है, सूडान में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 97, वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका सही आंसर बी है, टॉल्स्टॉय की है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है फ्रेंड, यानी हम आप लोग को 97 क्वेश्चन का सलूशन कर चुके हैं, और ये वीडियो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग इसको मजाक में ना लें, सीरियस में लेकर चले, और आप लोग इसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच जाए जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, ताकि उन लोगों को भी कुछ सहयोग मिल सके। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को, और परीक्षा सफल से बीते। मैं यही उम्मीद करता हूँ भगवान से और माँ सरस्वती से कि आप लोगों को सारी कठिनाइयों को निजात मिले।